जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एग्ज़ाम फॉर्मेट पर। कल नगर पालिका का एग्ज़ाम है, ठीक है दोस्त, जो कि कैंसिल हुआ था। उस पेपर का नागपुरी के लिए एक छोटा-सा एक टॉपिक का एक वीडियो आप लोग को दे दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, ठीक है? चलिए वीडियो लंबा ना करें नहीं करेंगे ताकि आप लोग का टाइम ना मार खाए। तो पहला है आप लोग का जो टॉपिक जो वीडियो बन रहा है इस पे कि कहानी और जो कहानी का उद्देश्य है, उस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? यहाँ पे हम लोग जो शिष्ट कहानी है उसपे जो 8 कहानी है उस आठों का हम लोग कोशिश करेंगे कि देखने का। तो एक चकता रौद इसमें क्या है, रंथू और उसका जो वाइफ़ रहती है केसर, उसके ऊपर ये कहानी सॉरी केसर, हाँ, हाँ, उनके ऊपर ये कहानी फ़िल्माया गया, सॉरी स्टोरी फ़िल्माया गया है। तो उसमें क्या है कि रंथू को बहुत एज हो जाता है, उसका वाइफ़ जो रहती है वो कम एज की रहती है, ठीक है? तो उसमें से बेमेल विवाह के बारे में बात किया गया है, यौन समस्या यानी कि सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में भी तब ना बताया जाता है कि शिलाजीत के दवा खाओ, फलना-ढकना खाओ बोला गया है, यानी कि ज़्यादा एज हो जाने के कारण आपका जो रंथू है वो सेक्सुअल जो सैटिस्फैक्शन वो भी पूरा नहीं कर पा रहे थे, उसी के ऊपर ये बात किया गया है। तो यानी कि इसका सब हो जाएगा। ये प्रश्न आपका पूछा गया है कि एक चकतरौद में जो राइटर है वो क्या उद्देश्य देना चाहते हैं। तो संभवतः इस बार पूछ दे, इसलिए आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा। एक चकतरौद में टोटल ऑप्शन आपको हो सके मिले तो सब रहेगा इसका। आगे देखते हैं हम लोग मनपूरन। मनपूरन में क्या है, सुशीला रहती है सौतेली माँ और उसका बेटी एक रहती शायद लीला नाम था शायद ना, नाम माइंड से उतर रहा है। तो उसमें उसका एक साँप ने काट देता है, जिसको सुशीला बचाती है। तो उस टाइम वो माँ सोचती है कि मेरा बेटी को, जब मेरी सौतेली माँ है उसको सौतेली माँ मानते थे और मेरे बेटी के लिए जो अपना जान में खेल के मेरे बेटी को बचाई है, उसके बाद से वो उसका अपना माँ स्वीकार कर लेती है। तो उस टाइम मतलब वो उसी के ऊपर ये बताया गया है। तो संभवतः ये जो दिखाने की कोशिश किया गया है हृदय परिवर्तन के बारे, ठीक है? कैसा हृदय परिवर्तन हो जाता है। सुशीला जब उसको बच्चा को मतलब कि अपना नातिन के ऊपर जान छिड़कती है उसके ऊपर, ठीक है? तो मनपूरन देखिए, कहने का मतलब है ना कि सेम टू सेम हो सके ऑप्शन आपको नहीं मिले एग्जाम में, ठीक है? लेकिन कोशिश ये है कि इसका अगल-बगल ही आपको ऑप्शन मिल सकता है। तो मनपूरन संभवतः आपका हृदय परिवर्तन के ऊपर ही डिपेंड है। आगे देखते हैं मांदी, ठीक है? मांदी ये पूछा हुआ, ठीक है? ये पूछा हुआ है। इसमें क्या है, शहरीकरण के ऊपर है कि कैसे मांदी जो एक पेड़ के किनारे रहती थी, उसका जो घर था उस पे एक वक़्त के बाद बड़ा-बड़ा मशीन कल कारखाना खुल जाता है। ये शहरीकरण के ऊपर डिपेंड है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ था, ठीक है? उम्मीद है कि इस बार में 2-3 प्रश्न पूछ सकता है, तो आप लोग से वो प्रश्न नहीं छूटे। रद्दी कागज़ क्या है? इसमें भोलवा के ऊपर डिपेंड कहानी है। ये कौन लिखे हैं? क्या बीपी केसरी लिखे हैं। बीपी केसरी कहाँ के रहने वाले थे? तो ये सॉरी पिठोरिया के रहने वाले थे, ठीक है? तो उनका जो किताब है कवि उनका परिचय, उसी के ऊपर बहुत बड़ा वो काव्य है, ठीक है? तो आपका कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रद्दी कागज़ जो बीपी केसरी लिखे हैं। तो इसमें क्या है, क्या चीज़ बताया कि भोलवा का एक ज़माना था कि भोलवा का दादा परदादा बाप लोग बहुत अमीर हुआ करता था, ठीक है? यहाँ तक कि रातू महाराजा हैं, उनका उनका शायद कोई वैद्य, राजकीय वैद्य था उसका दादा या परदादा। इतना अमीर फैमिली से था भोलवा का ख़ानदान। लेकिन वक़्त का चक्र देखिए कि अभी भोलवा क्या कर रहा है, कूली का बाड़ी काम कर रहा है अभी भोलवा, ठीक है? कहानी में बताया है ना? तो समय चक्र या समय परिवर्तन के ऊपर ही समझिए मोटा-मोटी बताया गया है कि पहले कैसा अमीर था, अभी वक़्त समय का चक्र देखिए कि अभी गरीब हो गया। आगे देखते हैं भाइग। भाइग से पूछा हुआ, ठीक है? ये भी पूछा गया था पिछले बार। तो संभवतः उसमें क्या था कि भाइग में किस तरह से शिवा या कोई क्या नाम था ना, जो अपना पढ़ाई भी पूरा नहीं कर पाता है, गरीबी या थोड़ा-सा घर का सिचुएशन की वजह से फिर सॉरी भाई और बहन लोग को लेके वो रांची शहर आ जाता है काम करने, वहीं पे भाई को पढ़ाता है, काम-धंधा लगा देता है। थोड़ा-सा भी चैन सुकून नहीं मिल पाता था, तो उसी के ऊपर थी। ये घर गृहस्थ जवाबदेही के ऊपर ये कहानी है सब मोटा-मोटी, ठीक है? आगे देखते हैं क्रिसमस का साँझ। क्रिसमस का साँझ इसमें क्या है? इसमें कि किस तरह से जो नर्स थी उसका नाम क्या है? माइंड से उतर गया यार। पीटर था, नीडल था, उसका 2 गो बेटी थी, एगो बेटवा था और एक मुन्ना था। और जो लड़की थी जिससे उसका भाभी लोग बातचीत नहीं करती थी, भाई लोग ढंग से बात नहीं करता था, ठीक है? तो इसके ऊपर जो क्रिसमस का साँझ है, पारिवारिक मनमुटाव के ऊपर भी बोल सकते हैं। इसके लेके बहुत एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकते इसमें उद्देश्य, लेकिन कहीं न कहीं पारिवारिक मनमुटाव के ऊपर भी दिखाया गया है कि कैसे वो आती थी क्रिसमस के टाइम, फिर भी कोई उससे बातचीत नहीं करता था, सब अपना काम-धंधा में लगल रहता था। फिर भी कोशिश करिएगा, अगर संभवतः अगर ऐसा मिल जाए तो पारिवारिक मनमुटाव के ऊपर आप लोग इस टाइप से कुछ ऑप्शन मिल सकता है। दूसरा है आपका भोटांग डहर।
भोटांग डहर, इसमें क्या है, ज़मींदारी शोषण के ये पूछा हुआ, ठीक है, ये पूछा हुआ है, तो ये ज़मींदारी शोषण के ऊपर डिपेंड करता है। तो पिछला बार 4 गो से पूछ चुका है पिछला बार, ठीक है, हो सके एक आध गो रिपीट करे तो आप लोग को ज़्यादा आसानी हो जाएगा। बिंझिया के बारे बहुत कुछ तो बता नहीं सकते हैं बिंझिया के बारे, लेकिन फिर भी बिंझिया में क्या बात किया गया है कि कैसे जो बिंझिया रहती है रतिया जेल से छूट के आता है, और बिंझिया कैसे अपना उसका जो सहिया दीदी रहती है वो समझाती है, तो पूरा 5 साल बिंझिया जो जेलवा खट के आता है, उसके बाद दारू उरू सबको छुड़वा देती है और घर को कैसे सजा कर रखती है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको मिल सकता है तो आप लोग मार सकते हैं, ठीक है। वही हिसाब से माइंड में यही बैठा कर रखिएगा कि सहिया दीदी जो रहती है वो बिंझिया को कैसे समझाती है, और बिंझिया सिलाई कढ़ाई करके पूरा घर को सजा कर रखती है, और रतिया भी आता है उसको भी बिंझिया समझाती है, और रतिया भी दारू वारू छोड़ के अच्छे से रहने लगता है। तो वही इसी टाइप से कुछ आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप मार सकते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। एक चकता आपका पूछा हुआ है, ठीक है, पिछले बार पूछा गया था, इसमें क्या था, बेमेल विवाह, यौन समस्या, अतृप्त वासना, सब इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तीनों ऑप्शन दिया गया था। अब बिल्कुल यही बात है। मनपूरन क्या है, इसमें हृदय परिवर्तन होता है, बिल्कुल। मांदी में क्या है, शहरीकरण हो जाता है। रद्दी कागज, इसको संभवतः ये समय चक्र के ऊपर ही बात किया गया है, ठीक है। भोलवा जिसमें अमीर था दादा परदादा, ये गरीब हो जाता है। भाई क्या है, गृहस्थ जवाबदेही। क्रिसमस का सांझ, पारिवारिक मनमुटाव। भोटांग डहर, जमींदारी शोषण। और बिंझिया के बारे आप लोग को ऑप्शन मिलेगा, वही हिसाब से आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम आसान जाए, अच्छा से जाए, ठीक है, और यही प्रे रहेगी, और आप लोग बिल्कुल कूल माइंड से एग्ज़ाम देने की कोशिश करिएगा, ठीक है दोस्त। और जितना दोस्त को आपका जो कवि परिचय से जो दिया गया है पीडीएफ, उसको आप लोग उसको हर हाल में एक बार उसको रीड करके ही जाइए एग्जाम में। आप लोग को दे दिया गया तो पर्सनल मैसेज करके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और कल परसों से संभवतः आप लोग का एक किस तरह से पढ़ना है, जो बीपी केसरी का जो कविता सेक्शन जो दिया हुआ है, कवि सेक्शन, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जोहार झारखंड।